स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिजाइन पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। डिजाइन पैटर्न की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो डिजाइन पैटर्न्स की डेफिनेशन है, डिजाइन पैटर्न्स आर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस को क्रिएट करना, इसको हम डिजाइन पैटर्न कहते हैं। अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें उन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन चाहिए होते हैं। अब उन सोल्यूशन को हम बजाय इसके कि दोबारा से क्रिएट करें, बाज औकात हम न्यू सोल्यूशंस भी क्रिएट करते हैं, लेकिन बाज औकात हमारे पास ऑलरेडी मौजूद सोल्यूशंस पड़े होते हैं, हम उन सोल्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं। तो डिजाइन पैटर्न्स उन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, डिजाइन पैटर्न्स आर लाइक टेम्पलेट्स। टेम्पलेट से मुराद के ये पहले से बिल्ट इन हमारे पास सोल्यूशन मौजूद होते हैं, हम उन सोल्यूशंस को जस्ट यूटिलाइज करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने अगर अपनी सीवी बनानी है या रेज्यूमे बनाना है, तो उस रेज्यूमे को आप शुरू से डिजाइन करने के बजाय कैनवा पे या किसी भी वेबसाइट पे जाकर ऑलरेडी एक डिजाइन मौजूद होगा, आप जस्ट उसके अंदर अपना डाटा फिट करेंगे और उस सीवी को यूज कर लेंगे। तो डिजाइन पैटर्न भी बिल्कुल इसी तरह से टेम्पलेट्स की तरह से होते हैं। डिजाइन पैटर्न्स भी टेम्पलेट्स की तरह होते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर साइन अप पेज लगाना है या लॉगिन पेज, ऑब्वियसली हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होता है। तो लॉगिन पेज और साइन अप पेज को शुरू से कोड और डिजाइन करने के बजाय हम पहले से इसके कोड और डिजाइनिंग मौजूद है, हम इसको यूज करते हैं। तो एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम की सोल्यूशन हमें चाहिए। अब सोल्यूशन पहले से मौजूद है, हम उस सोल्यूशन को यूटिलाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी 4 टाइप्स है हमारे पास। पहली टाइप है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। अब सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन को हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, ओनली वन ऑब्जेक्ट और सॉल्यूशन इज क्रिएटेड फॉर द प्रोग्राम और प्रॉब्लम। तो एक ही सॉल्यूशन होता है हमारे पास और उस सॉल्यूशन को हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको एग्जांपल से समझे, वन प्रिंटर अटैच टू विद मल्टीपल कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ही प्रिंटर है और आपके रूम के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स पड़े हैं। आपने उस प्रिंटर को, आपको कंप्यूटर के साथ मल्टीपल प्रिंटर्स को अटैच करना है, तो बजाय इसके कि आप हर एक कंप्यूटर के लिए, हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग से प्रिंटर अटैच करें, आप एक ही प्रिंटर को जो है वो तमाम प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास और उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या हम कहते हैं एक सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशन को डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये होता है हमारे पास स्टूडेंट्स सिंगलटन पैटर्न। तो सेकंड टाइप है इसके अंदर फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री का आइडिया ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई है, तो उस प्रॉब्लम को हम डिजाइन करने की बजाय किसी और बंदे को असाइन कर दें और वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें बनाकर दे दे। हमें उसकी डिटेल, उस प्रॉब्लम की डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो टाइम बच जाएगा और दूसरा हमारी मेहनत कम लगेगी। हम क्या करते हैं, फैक्ट्री, जैसे कि नाम से शो हो रहा है फैक्ट्री है, तो इसके अंदर इन दिस वी डोंट नीड टू क्रिएट सोल्यूशन, वी डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द सोल्यूशन। हमें इसको, हम खुद इसको बजाते खुद इस सोल्यूशन को क्रिएट नहीं करते और ना ही हमें सोल्यूशन की डिटेल जानने की जरूरत होती है, बट वी जस्ट यूज इट फॉर योर प्रॉब्लम। क्या करते हैं, किसी और बंदे को हायर कर लेते हैं और वो बंदा हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लॉगिन सिस्टम अपनी वेबसाइट के अंदर या अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड करना है, तो उस लॉगिन सिस्टम को कोडिंग और डिजाइनिंग हम खुद बजाय करें, हम किसी और डेवलपर को या डिजाइनर को हायर करके उससे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवा सकते हैं। तो इस चीज को हम स्टूडेंट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कहते हैं। इसी तरह से थर्ड आती है हमारे ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन एक बंदे ने दिया है, उस सोल्यूशन को मल्टीपल लोग इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कोई भी चेंजिंग आती है, तो बाकी जितने भी लोग उस सोल्यूशन को इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर कोई चेंजिंग हमारे पास उस सोल्यूशन के अंदर आती है, तो वो चेंजिंग बाकी तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी, उनको नोटिफाई किया जाएगा। व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अदर गेट नोटिफाइड। तो एक बंदा एक सोल्यूशन को इस्तेमाल कर रहा होता है और उस सोल्यूशन को बाकी के लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को, अगर यहाँ पे इस सोल्यूशन के अंदर कोई चेंजिंग आती है, तो इन तमाम जो तमाम लोग इस सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं, इन तमाम के पास भी वो चेंजेस पहुंच जाएगी। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे कि अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो जैसे ही वो यूट्यूब चैनल न्यू वीडियो अपलोड करता है या कोई कोई पोस्ट करता है, तो वो पोस्ट और वो वीडियो बाकी के तमाम लोगों तक पहुंच जाती है जो उस चैनल को सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो ये जो सब्सक्राइबर हैं, इनको हम ऑब्जर्वर्स कहते हैं।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन था और इस सोल्यूशन को यूज करने वाले बाकी तमाम लोग हैं, बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्वर्स कहते हैं।